ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 11 एंड हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो उसका कंटिन्यूएशन है। कंटिन्यूअस बॉडीज़ के लिए पढ़ रहे थे, कंटिन्यूअस मासेस के लिए। लास्ट लेक्चर में वी डिड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एंड यूनिफॉर्म रॉड, इनका किया था। आज हम डिस्क और सिलेंडर का करेंगे, ठीक है। तो इधर डिफरेंस क्या आएगा, देखो। अगर मैं डिस्क की बात करती हूँ तो डिस्क में इंस्टेड ऑफ लेंथ वी हैव टू कंसिडर द एरिया। ऐसा क्यों हुआ, एरिया क्यों कंसिडर करना हुआ हमको? क्योंकि वहाँ पर जो हम बॉडीज कंसिडर कर रहे थे उनके एक सिंगल लाइन में थी। जैसे फॉर एग्जांपल हम यूनिफॉर्म रॉड कंसिडर किया था, तो हमने कंसिडर किया था कि वो इतनी पतली रॉड है कि उसका जो पूरा मास है उसको हम लेंथ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब लेंथ पे अज्यूम कर रहे हैं कि पूरा मास लेंथ पे। उसी तरीके से हमने रिंग का लिया, तो रिंग को भी जब हम ओपन करेंगे तो हम एक लाइन बना सकते हैं। तो बेसिकली उधर जो भी मास था इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन लेंथ, ठीक है। लेकिन अगर हम डिस्क की बात करते हैं तो यहाँ पर हर जगह पर मास है, तो यहाँ पर जो मास होगा इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इट्स एरिया। वहाँ पे लेंथ था, यहाँ पर एरिया आएगा। इज दिस क्लियर वन थिंग, ठीक है। तो जैसे हम उधर क्या करते थे कि अगर इतने लेंथ का मास m है तो 1 का होगा m/l एंड दिस इज द यूनिट मास, यूनिट लेंथ मास। इधर हमको यूनिट एरिया मास निकालना होगा सेम तरीके से, ठीक है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख लेना, तब ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी। सो वील स्टार्ट विद डिस्क। तो क्या होगा, कंसिडर अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r। उसका मास कितना है m, तो मैं बोल सकती हूँ कि पूरे πr² एरिया का मास m है। तो 1 का मास कितना हो गया यूनिटरी मेथड से, m/πr²। मतलब मैं क्या बोलूँगी, दैट मास पर यूनिट एरिया इज m/πr²। इज दिस क्लियर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, द डिस्क इज इमेजिन्ड टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स। अब आप खुद इमेजिन करो, दिस इज योर डिस्क। अगर मैं इसको कंसिडर करूँ, क्या मैं इसको बहुत सारी रिंग्स का बना हुआ कंसिडर कर सकती हूँ? बहुत सारी रिंग्स का बना हुआ, ठीक है। अगर आप अलग अलग साइज की रिंग्स एक एक जगह रख दो, अलग अलग साइज की रिंग, तो जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा वो डिस्क की तरह दिखेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या बोल रहे हैं हम, द डिस्क इज इमेजिन टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स। कंसिडर वन सच रिंग ऑफ रेडियस x। हम एक ऐसी रिंग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ये डिस्क थी आपकी, हमने एक पर्टिकुलर रिंग कंसिडर कर ली जिसका डिस्टेंस क्या है, x है, और इसका जो ये थिकनेस है इट इज dx। क्लियर है। हमने क्या कंसिडर किया, डिस्क को हमने माना है कि वो रिंग की बनी हुई है। हम एक पर्टिकुलर ऐसी रिंग कंसिडर कर रहे हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। ये आइडिया है बेसिकली। तो हमने एक रिंग कंसिडर की है, ठीक है। उस रिंग का डिस्टेंस कितना है सेंटर से, एक्सिस से x, और उसकी कुछ थिकनेस होगी रिंग की, इट इज dx। इतना क्लियर है, ठीक है। तो अगर हमने अभी मास पर यूनिट एरिया निकाला m/πr², m/πr², तो क्या आप मास ऑफ दैट पर्टिकुलर रिंग निकाल सकते हो? मास ऑफ दैट पर्टिकुलर रिंग वो कितना हो जाएगा, तो उसके लिए कितना हो जाएगा, कंसिडर वन सच रिंग ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस dx एंड मास ऑफ दैट पर्टिकुलर रिंग क्या हो जाएगा, एक के लिए मास इंटू एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर रिंग। एरिया कितना हो जाएगा, देखो 2πx, ये तो उसका पेरीमीटर हो गया, और उसका थिकनेस था dx। तो क्या ये पूरा एरिया हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ बेसिकली। इस तरीके से हमने फर्स्ट लेक्चर में भी क्या किया था, रिंग को ओपन किया था और उसको लेंथ की तरह ट्रीट किया था, तो इट वॉज 2πr। तो सिमिलरली इधर आपका एरिया क्या हो जाएगा रिंग का, 2πx इंटू dx। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो मास ऑफ रिंग कितना आ गया, दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी, ओके। और ये आया कैसे, देखो इस रिंग को अगर मैंने ओपन किया तो ये इस तरीके से बन जाएगा एक, ओके। इसका लेंथ इज 2πx एंड इसका जो ब्रेथ है वो हो गया dx, इसलिए इसका एरिया आ गया 2πx dx। क्लियर है, ओके। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट द गिवन एक्सिस। हम क्या कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं इस पर्टिकुलर रिंग का, उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे। तो एक पर्टिकुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di होगा, और वो कितना होता है, di मास इंटू mr² होता है ना बेसिकली, मतलब मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर डिस्टेंस उसका x है तो x², और मास कितना होगा, अभी तो आपने निकाला ये मास, तो m/πr², 2πx dx इंटू x²। मतलब ये पर्टिकुलर क्वांटिटी आ गई आपकी, m/πr², 2πx³ dx, ये आ गया, ठीक है।
तो ये तो आपका एक रिंग का आया। अगर मैं ऐसे सारी रिंग्स को ऐड कर दूं बेसिकली तो मुझे डिस्क का मिल जाएगा। और इधर ऐड करने का मतलब क्या है, इंटीग्रेट करना। अगर डिस्क्रीट होता तो समेशन करते, इधर इंटीग्रेट करोगे। तो इंटीग्रेट करोगे और कहाँ से कहाँ तक लिमिट क्या लगाएंगे, ये क्वेश्चन है। तो आप समझ लो कि आप रेडियस को वेरी करा रहे हो ना, ये dx वेरी करा रहे हो, डिस्टेंस वेरी करा रहे हो। तो 0 से लेकर पूरा r तक, 0 से लेकर पूरा r तक वेरी कराओगे, 0 से r, ठीक है। तो अब इसे इंटीग्रेट करो और उसके बाद लिमिट्स क्या लगाओगे, 0 से r की। अगर मैं ऐसे सारी रिंग्स को ऐड कर देती हूँ तो आई विल बेसिकली गेट अ डिस्क, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो 2m/r² तो कॉमन आ गया, x³ का इंटीग्रेशन होगा x⁴/4, तो 4 भी बाहर लिख दिया। तो इधर क्या बचा आपका m/2r²। लिमिट लगाओगे तो r लगाई r⁴ -0, मतलब बेसिकली आपका आंसर कितना आ गया, mr²/2। दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो कैसे पास किया था, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अंदर जा रही थी डिस्क के, ठीक है। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, mr²। ओके, अभी देखो डिस्क के लिए तो बहुत सारी एक्सेस हो सकती हैं। अभी हमने कौन सा निकाला कि अंदर पास हो रही है। अब हम एक दूसरा एक्सेस निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट द डायमीटर, मतलब सेम प्लेन में थ्रू द डायमीटर अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब जो मैंने थ्योरम्स पढ़ाई थी आपको परपेंडिकुलर और पैरेलल, वो आनी चाहिए तभी सॉल्व कर पाएंगे हम ये, ठीक है, वरना डेरिवेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम देखो, हमें क्या है, हमें परपेंडिकुलर के लिए तो पता ही है, हमें परपेंडिकुलर के लिए पता है, और अब हमें डायमीटर के थ्रू सेम प्लेन में निकालनी है। मतलब क्या ये आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वाला केस लग रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में, दैट आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो अगर सपोज ये आपका डिस्क है, इसके थ्रू हमको पता है, इसके थ्रू हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, हम क्या कर रहे हैं, ये एक्सिस और ये एक्सिस प्लेन में ड्रॉ कर दें, ठीक है। दोनों डायमीटर के थ्रू पास हो रही है ना, तो इसके थ्रू तो मुझे पता है कि इट इज़ mr²/2 एंड आई एक्स भी थ्रू डायमीटर है, आई वाई भी थ्रू डायमीटर है। तो बेसिकली क्या हो गया, mr²/2 इज इक्वल टू आई डी प्लस आई डी, दैट इम्प्लाइज मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द डायमीटर इज mr²/4, ठीक है। तो हमें दूसरी एक्सिस का भी मिल गया, ओके। अब थर्ड एक्सिस हम कंसिडर कर रहे हैं अबाउट द टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ डिस्क, मतलब ये वाली एक्सिस टेंजेंट। अब ध्यान से देखो, हमने इस एक्सिस यानी डायमीटर के थ्रू निकाल दिया, अब हमें इसके थ्रू निकालना है। तो क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं हम, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती थी कि अगर आपको उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थ्रू जो एक्सिस पास होती है उसके अराउंड आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अगर कोई पैरेलल है तो उसके थ्रू क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स वाई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर, ये हो जाएगा, वेयर एच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन, ओके। तो अब देखो ध्यान से, आई एक्स वाई आपको चाहिए, एक्स वाई इज थ्रू टेंजेंट, आई सी एम अभी आपने निकाला mr²/4 एंड एम एच स्क्वायर, एच डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में, आर है ना, तो mr²। तो इनको ऐड करोगे तो क्या आंसर आपको 5/4 mr² मिल गया, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, ओके। नाउ द लास्ट केस अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, ठीक है। मतलब अब आपकी डिस्क है और परपेंडिकुलर पास हो रही है इस तरीके से, और यहाँ पर आपका एक्सिस है, यहाँ पर इन द प्लेन, ऑलराइट। तो अब क्या कर सकते हो, आपको फर्स्ट केस में हमने परपेंडिकुलर थ्रू सेंटर ऑफ मास कराया था ना, तो ये दोनों एक्सिस तो डेफिनेटली पैरेलल होंगी। तो अब इसमें वापस से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई एक्स वाई इज इक्वल टू आई थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस एम एच स्क्वायर, ओके। तो आई सी एम कितना था इन द फर्स्ट केस, क्योंकि फर्स्ट केस वाले के पैरेलल है ना, तो फर्स्ट केस में था mr²/2 प्लस एम एच स्क्वायर की जगह mr², तो आंसर कितना आ गया आपका 3/2 mr²। क्लियर है ये, तो ये चारों केसेस क्लियर है। तो वो केस था आपका डिस्क का, और उसमें हमने सारे एक्सेस के थ्रू कर लिया। अब हम कर रहे हैं हॉलो सिलेंडर के लिए। हॉलो सिलेंडर में हम फर्स्ट जो कर रहे हैं अबाउट एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, मतलब ये वाला, इस एक्सेस के लिए। तो क्या आपको हॉलो सिलेंडर इनफाइनाइट रिंग्स का बना हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, जिनका रेडियस सेम है। जब हमने डिस्क की बात की थी तो हमने उसमें अलग अलग रेडियस का रिंग लिया था और फिर उसका जो कॉम्बिनेशन था वो डिस्क दे रहा था।
लेकिन आपका जो हॉलो सिलेंडर है वो इस तरीके से लगता है कि आपने सेम रेडियस की जो रिंग्स है एक के ऊपर एक रख दी है, मतलब आप बैंगल्स लो और उनको एक के ऊपर एक रख दो तो सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका डिस्क और हॉलो सिलेंडर में, अप्रोच में, कि किस तरीके से अप्रोच करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो हॉलो सिलेंडर इज कंसिडर्ड टू बी मेड ऑफ इनफाइनाइट रिंग्स अगेन बट ऑफ द सेम रेडियस, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे, हम एक रिंग कंसिडर कर लेंगे, एक रिंग के लिए डी आई निकालेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन रिंग कितना होगा, डी आई इज इक्वल्स टू डी एम आर स्क्वायर, ओके। सपोज वो मास इज डी एम, ऑल राइट। तो अब मुझे बताओ आई कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन है, सॉरी आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इधर, वो बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम करोगे वो आंसर आ जाएगा एम आर स्क्वायर। ये हम ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि यहाँ पे आर फिक्स्ड था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमको आर फिक्स नहीं था, वो चेंज हो रहा था, उसको इंटीग्रेट कर रहे थे हम जीरो से आर, इसलिए उधर अलग था इधर अलग होगा, ठीक है। तो इनफैक्ट एम आर स्क्वायर जो रिंग के लिए आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही सिलेंडर के लिए भी आता है, हॉलो सिलेंडर के लिए। तो ये याद रखना, रिंग का और हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, बट रिमेंबर द एक्सिस, ऑलराइट, ओके। अब जो बाकी केसेस हैं वी डोंट हैव टू डिराइव बट वी हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, डायमीटर के थ्रू कितना हो रहा है 2/3 आर स्क्वायर, ओके। डायमीटर क्या होगा, इसके प्लेन में जो डायमीटर है उसके अराउंड घुमाओगे तो कितना आएगा 2/3 आर स्क्वायर, याद रखना है। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट होगा 5/3 एम आर स्क्वायर, अगेन याद रखना है 5/3 एम आर स्क्वायर अबाउट टेंजेंट, ठीक है। तो दिस वाज हॉलो सिलेंडर, 3 केसेस पढ़ने, एक के लिए डिराइव किया, बाकी 2 यू हैव टू रिमेंबर। नाउ सिमिलरली फॉर सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का केस 1 हम ले रहे हैं, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, एकदम सेम कॉन्सेप्ट। हॉलो सिलेंडर किस चीज का बना हुआ था, इनफाइनाइट रिंग्स ऑफ द सेम रेडियस। उसी तरीके से क्या सॉलिड सिलेंडर को आप कंसिडर कर सकते हो कि इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट डिस्क्स ऑफ सेम रेडियस, एक एक करके डिस्क रख दो एक के ऊपर एक, तो आपको एक सॉलिड सिलेंडर मिल जाएगा, ठीक है। तो सेम काम करना है, एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसे इंटीग्रेट कर दो, और इधर अगेन क्योंकि रेडियस इज नॉट चेंजिंग तो आपको कुछ भी रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, यूनिट मास निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन डिस्क हम क्या लिख सकते हैं, डी आई इज इक्वल्स टू डी एम आर स्क्वायर बाय 2। याद हो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क होता था एम आर स्क्वायर बाय 2, तो अगर आप एक डिस्क की बात कर लो जिसका मास टेक इट टू बी डी एम, तो वो कितना हो जाएगा डी एम आर स्क्वायर बाय 2। इज दिस क्लियर? सो दिस वॉज डी आई, तो पूरा का पूरा आई कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर बाय 2, आर स्क्वायर बाय 2 कॉमन, अंदर कितना बचा एम आर स्क्वायर बाय 2। मतलब बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका डिस्क में होता था उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका सॉलिड सिलेंडर में होगा व्हेन द एक्सिस इज योर एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो हॉलो सिलेंडर में जैसे सेकंड केस था कि उसके डायमीटर से पास हो रही है, वैसे ही इसके भी केस है, डायमीटर से पास हो रही है तो इसका है 2/5 एम आर स्क्वायर, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन हॉलो सिलेंडर क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो याद रखना एक्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से एक्सिस से घुमा रहे हो, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ योर सॉलिड सिलेंडर व्हेन यू आर रिवॉल्विंग इट अराउंड डायमीटर वो कितना आता है 2/5 एम आर स्क्वायर, रिमेंबर इट, ठीक है। अगर अबाउट टेंजेंट निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो ना, ये वाला पैरेलल एक्सिस का आई एक्स वाई इज इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर, आई सी एम कितना है ये निकाला अभी 2/5 एम आर स्क्वायर, तो एम एच स्क्वायर ऐड कर दिया 7/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही केस है सेकेंड वाला, ओके। नाउ दिस लास्ट थिंग, दिस ऑल्सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, ये करना नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉडी, अगर कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है जिसका लेंथ इज एल एंड ब्रेड्थ इज बी, एग्जाम्पल बार मैग्नेट बेसिकली, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है अगर वो इस एक्सिस से पास करा रहे हो आप, ठीक है, ये वाला, तो इट इज एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12, जस्ट रिमेंबर इट, बट इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिराइव नहीं करना बट ये जो फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर इट, एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12, ओके। सो दिस कंप्लीट्स योर बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट, ओके। सो